जय हिंद, नमस्कार वेटरन्स। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी हुई है आपके डीएसपी अकाउंट से। जब एक सैनिक सेवारत रहता है तो सर्विंग डीएसपी अकाउंट होता है और सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो वो कोड नंबर कौन से हैं? गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, 3 अलग अलग तरीके के अकाउंट खुलते हैं एसबीआई डीएसपी अकाउंट। उनके अनुसार कोड नंबर भी मैं आपको बताऊंगा, जिसको कि आप अपने बैंक स्टेटमेंट में और बैंक में जाकर चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट का डीएसपी कोड सही है या नहीं। यदि डीएसपी कोड सही नहीं होगा तो आपको डीएसपी से जुड़ी कोई भी क्लेम और फ़ायदे नहीं मिलेंगे, क्योंकि डीएसपी पेंशन अकाउंट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम भी देता है। इसी के साथ साथ वो सारी सुविधाएं देता है जो एक सर्विंग डीएसपी अकाउंट होल्डर को मिलती है। तो आइए, 2 मार्च 23 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सभी अपने चीफ जनरल मैनेजर और लोकल हेड ऑफिस और सभी सर्कल ऑफिस को ये लेटर इसलिए जारी किया, और इस लेटर में ये लिखा हुआ है कि 30 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर एसबीआई देता है। वो सभी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिकों को दिया जाता है डेथ होने पर। और ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर क्लेम करने के दौरान ये देखा जाता है कि उनके बैंक अकाउंट में जो डीएसपी कोड है वो सही नहीं है। इसी के लिए जितने भी पेंशनर्स हैं, यदि उनका सेवारत रहते हुए डीएसपी अकाउंट खोला हुआ है सर्विंग में, तो उनको रिटायरमेंट के बाद एसबीआई डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट कराना जरूरी है। तो इसके लिए आपको बैंक में जाना है, एक एप्लीकेशन देना है, पीपीओ की कॉपी लगाना है, डिस्चार्ज बुक लगाना है, और इसके साथ ही बैंक आपसे कुछ पूछता है तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, ताकि आपका अकाउंट भी एसबीआई डीएसपी पेंशन अकाउंट में कन्वर्ट हो सके और आपको वो सारे लाभ मिल सके जो लागू है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट में जो प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चेक करना है। जब आप बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे तो टॉप राइट साइड में ये प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, और ये आजकल जो बैंक अकाउंट की पासबुक होती है उसमें भी लिखा रहता है। इसके बावजूद यदि आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप बैंक में जाके पूछ सकते हैं कि जो मेरा डीएसपी अकाउंट है उसका कोड नंबर क्या है। देखिए, यहाँ पे 3 तरीके के एसबीआई डीएसपी अकाउंट होते हैं। पहला गोल्ड, जो कि जेसीयू एंड ओआर और इनके इक्विवेलेंट रैंक के लिए होता है। दूसरा डायमंड, ये लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर रैंक के लिए खोला जाता है। और तीसरा कर्नल एंड अबव रैंक के लिए प्लेटिनम। यदि किसी की रैंक चेंज हो जाती है तो उनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ में ये गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम कैटेगरी चेंज करवानी होती है। और रिटायरमेंट के बाद जो लास्ट रैंक है उसी के मुताबिक गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम। जो रिटायर्ड जेसीओ एंड ओआर है उनके लिए गोल्ड, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर है उनके लिए डायमंड, और रिटायर्ड कर्नल एंड अबव के लिए प्लेटिनम अकाउंट खोला जाता है। तो 3 तरीके के अकाउंट एसबीआई डीएसपी के तौर पे खोलती है। यदि आप जेसीयू एंड ओआर हैं और आप रिटायर आ चुके हैं तो आपका प्रोडक्ट कोड यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये होना चाहिए 1092141, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में SBCHQ-DSP-पेंशन-गोल्ड-INR। इसी प्रकार यदि कोई लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर है तो सेकंड वाला कोड होना चाहिए और सेकंड वाला ही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अब लेफ्टिनेंट, कर्नल एंड अबव के लिए तीसरे नंबर वाला कोड और वही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसी प्रकार इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो पेंशनर्स है उनके गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम तीनों के प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिए गए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बैंक स्टेटमेंट और बैंक में चेक करें कि क्या आपका यही प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट कोड है। नहीं है तो ज़रूर चेंज करवाएं, अपने SBI सर्विंग को SBI DSP पेंशन में कन्वर्ट करवाएं। इसी के साथ साथ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड और CAPF के फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके प्रोडक्ट कोड 10921511 एंड प्रोडक्ट कोड डिस्क्रिप्शन शौर्या-फैमिली-पेंशन-INR होना चाहिए। यदि नहीं है तो ये भी अपना चेंज करवाएं। तो जितने भी आर्म्ड फोर्सेस के पेंशनर्स है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके लिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ DSP पेंशन अकाउंट बताए। इसके अनुसार सभी अपना चेंज करवा कर रख लें ताकि आपको भी समस्या ना हो और एक सर्विस पेंशनर की डेथ होने के बाद में फैमिली पेंशनर को भी किसी भी प्रकार की समस्या ना हो क्लेम करने में। तो ये थी जानकारी। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.